शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजब सी सिहरन पैदा करती थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी। उसके नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरो चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरो चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी है। कितनी वारदातें हुई है, लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वही तो घटी है। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वही खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसिस कपूर के फोन ने तोड़ दी। चांदनी ने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लगाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटों का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतीन का फोन आता था। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतीन ने कहा, मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसिस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। चांदनी ने फटाफट से मिसिस कपूर को बाय किया और मिसिस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसिस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी है। चांदनी सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कट की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी परवाह करे बिना वहां से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी चांदनी की हर हरकत नजर रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया ही था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदोबारी को चीरती आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी।
चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाइयाँ उड़ लगी। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियां के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है, इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर डर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियां के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, वो सब चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद टपकने लगी थी। उसके आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पास से फ़ोन निकाला और जतीन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नज़र उसके पास में जाती है और उसमें एक तवीज दिखता है। वो तवीज जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये तवीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत तवीज लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया तवीज काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। चांदनी के तो जान में जान आई हो ऐसे राहत की सांस ली। चांदनी तवीज की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। चांदनी एक आधा किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहां उसे एक बोर्ड दिखता है। उसे बोर्ड पे लिखा था भैरो चौक। भैरो चौक नाम पाते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरो चौक जिसके बारे चांदनी ने पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसे वारदातें हुई थी। उसने फिर से तवीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरो चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नज़ारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टमटमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से तवीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई।
गाड़ी के चाबी को दाई बाई घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फ़ोन भी लगाया मगर वहाँ भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफ़ेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देख दहल गई और बदन में कंपकंपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देख बस सोच रही थी ये क्या आ रहा है। सफ़ेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद है कि नहीं ये तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे तवीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां चांदनी के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई चांदनी जोर जोर सांसें लेकर हल्की सी कनकियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशे टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहां 3 सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। चांदनी समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, चांदनी से बिलखते हुई उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी भी बिकल बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही मगर इतनी लूट काफ़ी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नज़र डालते कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी। वो तीनों भी चांदनी के पीछे भागे मगर सहमी हुई चांदनी कितने तक भाग पाती। उन तीनों भेदिये ने आखिरकार चांदनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई, यहाँ तुम्हें बचाने वाले कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वही ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती जहां से वार हुआ था। वहां वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिसे कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरे पर झपते हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहां सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोगों ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए।